हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट की, क्योंकि कल इसमें काफी बड़ी गिरावट देखी गई। चाहे इनका डो जोन्स हो, नेस्डैक कंपोजिट हो या एसएनपी 500, तीनों ही इंडिसेस में काफी ज्यादा गिरावट आई। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भाई इन तीनों जो इंडिसेस हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है, और इसके अलावा जो इसमें गिरावट आई है उसके पीछे के कारण क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यूएस इंडेक्स की, तो जैसे भारत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स हैं जिसके द्वारा हम स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। ऐसे ही यूएस में वहां के टॉप जो तीन पॉपुलर इंडेक्स हैं उसमें पहला है डो जोन्स, दूसरा है एसएनपी 500 और तीसरा है नेस्डैक कंपोजिट। आई एम श्योर आपने इन तीनों के बारे में सुना होगा। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डो जोन्स, जिसको कि डो 30 या डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, इसमें वहां के जो 30 लार्ज स्टॉक होते हैं जो कि वहां की ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो या तो वहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नेस्डैक जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे लिस्ट होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डैक वहां के दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो जो डो जोन्स में आज की डेट में 30 कंपनीज इंक्लूडेड हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस, एमजेन, एप्पल, बोइंग, इस तरह की कंपनीज आपको दिखेंगी। और ये भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 की कंपनीज चेंज होती रहती हैं। लेकिन इस जो इंडेक्स है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हाल फिलहाल में कंपनीज काफी बड़ी हैं, जैसे कि गूगल, amazon और टेस्ला या इवन नेटफ्लिक्स, ये सभी कंपनीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और इनका तो मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, तो वो इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि ये जो इंडेक्स है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं होता, ये प्राइस ऑफ द स्टॉक के बेसिस पे इसको मेजर किया जाता है। इसलिए अगर गूगल या अमेजोन को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो सिर्फ उन्हीं दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये ये इंडेक्स मेजर होगा, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एप्पल को भी 2015 तक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। जब उसके बाद इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ, इसका शेयर प्राइस नीचे हुआ, तब इसको इंक्लूड किया गया था। और अब जैसे कि अमेजोन का जो स्टॉक स्प्लिट है मई एंड तक हो जाएगा, और गूगल का भी जो स्टॉक स्प्लिट है जुलाई तक हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप इन दोनों कंपनीज को भी इसमें देखें। तो इस इंडेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो वहां की आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 यानी कि एसएनपी 500 इंडेक्स। और इसमें आप इसको कंप्लीटली ले सकते हैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 की तरह, क्योंकि इसमें जो कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे की जाती हैं, जैसे कि इंडिया के निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स में की जाती हैं। लेकिन इसमें 30 या 50 कंपनी की जगह वहां की जो टॉप 500 कंपनीज होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली फॉलोड इक्विटी इंडेक्सेस वहां का माना जाता है, क्योंकि ये वहां के जो इंडेक्स की ट्रू पिक्चर दिखाता है। और तीसरा होता है नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, जिसमें कि नेस्डैक वहां का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कि लगभग 3700 स्टॉक इंक्लूडेड है। तो इसमें जो सभी 3700 स्टॉक हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ना तो 30, 50 या 500 कोई मतलब प्रोरेटा बेसिस पे कंपनीज इंक्लूड नहीं की जाती, सभी कंपनीज जो कि नेस्डैक पे लिस्टेड है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। अगर कोई कंपनी सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी तो वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन इस जो इंडेक्स है उसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो आधे से ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाते हैं। चाहे वो आपको एप्पल दिखेगा या आपको अमेजोन, गूगल, ये सभी कंपनीज आपको दिखेंगी, लेकिन ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी स्टॉक हैं वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाते हैं। इसलिए अगर नेस्डैक कंपोजिट में कभी भी कोई बदलाव होता है तो हम उसको रिलेट करते हैं कि भाई उतना इम्पैक्ट हमारे आईटी स्टॉक यानी कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल या विप्रो वगैरह में देखा जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादातर होता है, और इसमें जो 5 मेगा कैपिटल वाली कंपनी है वो इसका 40% इंडेक्स का वेट बनाती हैं। जैसे कि एप्पल हो गई, उसमें सबसे बड़ी प्लेयर है जो कि 31 मार्च के हिसाब से 12.25% जो इसमें वेटेज थी वो एप्पल की थी।
और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो यूएस की स्टॉक मार्केट्स हैं, उन्होंने वेंसडे को जो भी गेन दिखाया था, जब वहां के फेड रिजर्व ने रेट को बढ़ाया था, उसके बाद उसमें गेन देखा गया था। उन सभी गेन्स को इन्होंने कल के सेशन यानी कि 5 मई के सेशन में लूज कर दिया है। और इनके जो इंडेक्स है तीनों ही, S&P 500, नेस्डैक कंपोजिट और डो जोन्स, इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। और अगर आप देखेंगे तो डो जोन्स 3.12% गिरा है, S&P 500 3.56% और Nasdaq कंपोजिट तो लगभग 5% गिरा है। और ये इसके बाद जब मैंने लास्ट देखा था, तो डो फ्यूचर, S&P 500, Nasdaq 100 के जो फ्यूचर है यानी कि मार्केट आवर्स के बाद भी इसमें फर्दर गिरावट देखी गई है। और इसकी वजह से जो SGX निफ्टी है, वो भी लास्ट जब मैंने देखा था तो लगभग 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था। तो आज हमारी मार्केट में भी भारी गिरावट देखी जा सकती है इन सब वजहों की इन सब चीजों की वजह से। और अगर डो जोन्स और नेस्डैक की बात की जाए, तो ये 2020 के बाद जो इसमें गिरावट देखी गई है वो सबसे बड़ी है। और S&P 500 की ये सेकंड सबसे बड़ी गिरावट है इस साल की। और ये जो मूव है, ये वेंसडे की रैली के बाद आया। वेंसडे को 932 पॉइंट से डो जोन्स बढ़ा था यानी कि 2.81%, S&P 500 2.99% और नेस्डैक कंपोजिट 3.19%। तो जितना ये बड़े थे उससे ज्यादा ये कल गिर चुके हैं। और खासकर इनके जो फेसबुक पेरेंट मेटा है और अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्स फोर्स, एप्पल, इन सब में भारी गिरावट देखी गई। और नेस्डैक का तो ये पांचवा सबसे बड़ा गिरावट वाला दिन था मार्च 2020 के बाद। तो जब कोविड आया था तो 4 बार ये 2020 में 5% से ज्यादा गिरा था, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई वेंसडे को इनका जो आरबीआई टाइप फेडरल रिजर्व है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो इवेंट गुजर गया जिसके बाद मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो थर्सडे को सडनली इसको गिरने की क्या जरूरत थी, यानी कि इवेंट तो पास ऑन हो गया था, उसको समझकर ही मार्केट बढ़ी थी। तो उसका रीजन ये है कि वेंसडे को जब इनके फेडरल रिजर्व यानी कि जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, उन्होंने 0.5% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस करेंगे, यानी मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम करेंगे, वो भी एक्सपेक्टेड लाइन पे था। लेकिन स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा खुशी मिली थी जब जो इनके फेड चेयरमैन है जेरोम पावेल, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर होते हैं, उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भाई आने वाले टाइम में ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको 0.75% से नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जो मार्केट में सबसे ज्यादा घबराहट थी कि भाई आने वाले टाइम में 0.5% की जगह 0.75% से इंटरेस्ट रेट ना बढ़ जाए। तो जब इन्होंने कंफर्मेशन दी तो उसके बाद मार्केट ने जबरदस्त रैली दिखाई और स्टॉक मार्केट काफी तेजी से बढ़ी थी। लेकिन उसके बाद थर्सडे को क्या चेंज हो गया, तो थर्सडे को दोबारा से मार्केट में ये माना जा रहा है, हालांकि इन्होंने बोला है कि 0.75% से नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया, इन्फ्लेशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा है यूएस में और दुनिया भर में, तो हो सकता है कि ये जो 0.75% या फर्दर भी रेट को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कार्लाइल के जो ग्रुप को फाउंडर है, उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, एक रैली आई क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइन पे चेंज किए गए थे, कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो मार्केट में जो इकोनॉमी की हालत है वो काफी खराब है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, रशिया यूक्रेन वॉर का समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो रियलिटी में बात करें तो मार्केट ने वही रिएक्ट किया है जो कि इस टाइम की रियलिटी है। और थर्सडे का जो सेल ऑफ है वो ब्रॉड भी था, यानी कि कुछ ही स्टॉक नहीं है जिसमें गिरावट देखी गई। 90% जो S&P 500 के स्टॉक थे, यानी कि 500 जो लार्ज स्टॉक हैं यूएस के, उसमें गिरावट देखी गई। यहाँ तक कि जो इस साल के आउट परफॉर्मर थे जैसे कि शेवरॉन, कोका कोला, ड्यूक एनर्जी, जो कि सभी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक जब गिर रहे थे तो ये अच्छी बढ़ोतरी दिखा रहे थे, इनमें भी 1% के आसपास की गिरावट देखी गई। तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है और इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में आज दिखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।